तो हे एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद हमने शी हल्क में डेयरडेविल की अपीयरेंस देख ही ली और ये देखकर मुझे तो काफी मजा आया। अब मानो या ना मानो, लेकिन हम सभी एग्री करते हैं कि हम लोग शी हल्क बस डेयरडेविल की अपीयरेंस के लिए ही देख रहे थे। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मार्वल वाले इवेंट में केविन फाइजी ने हम लोग को अनाउंस कर दिया था कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज डिज्नी प्लस पे एयर होने वाली है। लेकिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन है क्या? तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं था ये। डेयरडेविल बॉर्न अगेन डेयरडेविल की सबसे बेस्ट कहानियों में से आती है, जिसको फ्रैंक मिलर ने लिखा है, जिन्होंने डीसी की द डार्क नाइट रिटर्न्स भी लिखी हुई है। इनकी कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा धांसू होती है, मतलब इनको पढ़ के आपको मजे ही आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी की। डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी को देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि डेयरडेविल की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं। इसकी कहानियां इसको इतना पटक पटक के मारती है कि आप भी बाद में कहने लग जाओगे कि बस बहुत हो गया, कुछ तो रहम कर लो इस पे। ये चीजें तो डेयरडेविल की सीरीज में भी हम लोगों ने देख ली है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो कैरन पेज है ना, हाँ वही जो हमने डेयरडेविल की सीरीज में देखी हुई थी, तो वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है, लेकिन वो ड्रग्स के चक्करों में पड़ जाती है। और वही ड्रग्स की तलब और उसके नशों में डूबकर वो मैक्सिको में डेयरडेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी बेचना शुरू कर देती है ड्रग्स के पैसों के लिए। ये सोचकर कि अगर मैं यहाँ पे मैक्सिको के छोटे से गाँव में अगर मैं ये आइडेंटिटी बेच भी दूँ डेयरडेविल की, तो उसको हेल्थ किचन में कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बंदा जिसने कैरन पेज से डेयरडेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी खरीदी थी, वो विल्सन फिस्क का आदमी निकलता है और फिर वो जाके विल्सन फिस्क को बता देता है कि गंगाधरी शक्तिमान, मेरा मतलब है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि विल्सन फिस्क कितना बड़ा लस्सन है और वो कितना ज्यादा डेंजरस है। नहीं, वो मैट मर्डॉक के घर पे जाकर या फिर उसके ऊपर गुंडे बेचकर उसको मारना पीटना शुरू नहीं करता वो, बल्कि वो सिस्टमैटिकली एक एक करके डेयरडेविल की जिंदगी बर्बाद करते जाता है। डेयरडेविल जब उसके करियर के पीक पर था, तब विल्सन फिस्क ने लोगों को पैसा देकर उसके बारे में बहुत ही सारे रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए, जिससे उसके रेपुटेशन, उसके केसेस, उसकी डिग्री पर धब्बा लग जाता है, यहाँ तक कि उसकी जॉब भी चली जाती है। इन शॉर्ट उसकी पूरी जिंदगी पर धब्बा लग जाता है। और इन सब का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? कि डेयरडेविल को पता भी नहीं चलता कि कैसे वो 2 दिन में अपनी जिंदगी सबसे बेस्ट पार्ट से सबसे वर्स्ट पार्ट तक पहुंच जाता है। उसके घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल ना कटने से उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, उसके पानी के बिल ना भरने से उसका घर का पानी चला जाता है। और एक दिन जब मैट थक हार के घर पर पहुंच ही रहा होता है, तभी विल्सन फिस्क ने उसके घर में बॉम्ब फिट किया हुआ था, तो वो एक्सप्लोड हो गया, जिससे अभी उसके पास घर भी नहीं है। और जब ये सब कुछ कम था, तो एक बंदे ने मैट को रॉ भी कर लिया और उसके पेट में छुरा घोंप दिया, जिससे वो अभी इंजर्ड भी है और वो मरने वाला था। लिटरली वो मरने ही वाला था। लेकिन चर्च की कुछ नन्स इसको बचा कर ले जाती है वहां से। जैसे हम लोगों ने देखा था डेयरडेविल सीजन 3 की स्टार्टिंग में, डेयरडेविल ऐसे चर्च के बेड पे लेटा हुआ था, वही सेम सीन इस कॉमिक में भी है। और इसी कॉमिक में डेयरडेविल को पता चलता है कि उसकी मदर वो नन ही है, और ये सबसे पता चलता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन और डेयरडेविल सीजन 3 बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तभी डेयरडेविल को समझ में आ गया था कि ये कांड सारे विल्सन फिस्क ने ही किया हुआ है। और फिर वो खुद को और ज्यादा ट्रेन करता है, खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है डेयरडेविल फिर से बनने के लिए, और फिर विल्सन फिस्क की ऐसी की तैसी करने के लिए। और वहाँ मैक्सिको में कैरन को फाइनली पता चल जाता है कि डेयरडेविल की ज़िंदगी अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में चल रही है। तो डेयरडेविल जैसे तैसे वहाँ से न्यूयॉर्क ट्रैवल करने की कोशिश करती है किसी बंदे के साथ जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो बंदा उसको यूज़ करता है। और फिर जब वो वहाँ पे न्यूयॉर्क पहुँच जाते हैं, तब क्या होता है कि वो बंदा उसको जाने ही नहीं देता है। तो कैरन डर कर डेयरडेविल के पास पहुँचती है और फिर डेयरडेविल उसको वहाँ से बचा लेता है। कैरन उसको सब कुछ बता देती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो डेयरडेविल भी अपना दिल का बिल्कुल अच्छा उसको माफ़ कर देता है। जब विल्सन फिस्क को पता चलता है कि डेयरडेविल को पता चल गया कि ये सब उसने किया है, तब विल्सन फिस्क को समझ में आ जाता है कि उसका भविष्य इतना अच्छा नहीं होने वाला। तो वो एक सुपर विलन को हायर करता है जिसका नाम न्यूक है, जो खुद कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर प्रोग्राम का एक रिजल्ट था। मतलब कि इसमें भी वही सुपर सोल्जर सीरम है जो कैप्टन अमेरिका में है। और आर्मी वाले इसको वही मिशन पे भेजते हैं जो मतलब एकदम ऑफ द रिकॉर्ड, जो मतलब कहीं पे इसका किसी जगह का पत्ता साफ करना, उसके लिए भेजते हैं। और ये एकदम ऐसा खिसका हुआ, एकदम खून का प्यासा। तो ये हेल्थ किचन पहुंचता है और फिर वहां पे अंडम बंडम मतलब गाड़ियां फोड़ने लग जाता है, तबाही मचाने लग जाता है। जब डेयरडेविल इसको रोकने जाता है, तब ये डेयरडेविल के लिए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, तो कैप्टन अमेरिका को खुद आके उसको रोकना पड़ता है। फिर एकदम ही बढ़िया सी फाइट होती है इनके बीच में, आधा हेल्थ किचन लिटरली हेल बन जाता है। जब ये दोनों फाइनली न्यूक को हरा देते हैं, तब डेयरडेविल विल्सन फिस्क के घर पे जाकर उसको मारना पीटना तो बिल्कुल भी शुरू नहीं करता। उल्टा इसका एंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। डेयरडेविल की लाइफ जैसे विल्सन फिस्क ने बहुत ही ज्यादा सैबोटेज करके रख दी थी, वैसे डेयरडेविल ने विल्सन फिस्क की लाइफ से अटैच कर दी। और फिर वो अपनी बेगुनाही भी साबित कर लेता है डेयरडेविल। तो आपको इसकी कहानी जानने के बाद पता चल ही गया होगा कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, कितनी ज्यादा ग्राफिक, कितनी ज्यादा वायलेंट है, और ये कहानी जिंदगी का सच भी बताए। और अगर आप सोचो तो डेयरडेविल सीजन 3 की कहानी भी इसी कॉमिक के फॉर्मूला को यूज करती है। किंगपिन इसमें भी मैट के साथ कुछ ऐसा ही करता है, बुलजाय को यूज कर जो न्यूक से रिप्लेस कर दिया इस सीरीज में, और ये चीज एमसीयू में नहीं हो पाएगी। मतलब ये कॉमिक भले ही कितनी ज्यादा धांसू, कितनी ज्यादा मतलब एपिक हो, लेकिन वो एमसीयू में फिर से रिपीट करना मेक सेंस नहीं करता। ऊपर से एमसीयू इतनी आर रेटेड मूवीज बना भी
ही नहीं सकता जैसी ये कॉमिक है। और जहाँ बात है डेयरडेविल बॉर्न अगेन नेम की, तो जैसे वो हुआ था ना स्पाइडरमैन होम कमिंग सिविल वॉर के बाद, तो वैसे ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन हो रहा है शी हल्क और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे कहीं से भी नहीं आ गए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।